नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। कुछ साल पहले की बात है कि हमारे एक मासी जी थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और सब लोग गए थे अफसोस करने के लिए। लेकिन क्रिया वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, मैं भी गई। उन्होंने छोटा सा कुछ रस्म रखी थी, मैं भी गई, बहुत सारे लोग गए। पहले तो हम सब मिले गिले, मैं अपने बेटे के साथ गई थी, सब मिले गिले। उनके 3 भाई थे, वो भी बैठे हुए थे, एक और कोई ब्रदर था। उनकी जो मतलब ये सब भाइयों की और मासी जी की सब बेटे बेटियां आए हुए थे, उनके संबंधी भी आए हुए थे, यानी हमारे पंजाबी में कुड़म बोलते हैं, वो भी सब बहुत आए हुए थे। तुम बैठे हुए थे सब। थोड़ी देर ही जाके मैं अभी बैठी थी तो एक मामा जी मेरे को बोलते हैं कि तुम कैसी हो। मैं क्या ठीक है। तो वो बाद में ना उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मजाक टाइप जैसे मेरे को कुछ बोले कि जैसे मैं बहुत हीन सी या वैसी हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। सब धीरे धीरे कोई कुछ बोलने लगा, कोई कुछ बोलने। मैं चुप रही, मेरा बेटा देखता रहा। वो भी नहीं बोला। वो इस कारण नहीं बोला कि माँ तो कुछ बोल नहीं रही, अगर वो बोलेगा तो इससे माँ की बेइज्जती होगी। वो भी नहीं कुछ बोला। उन्होंने बाद में जी बहुत सारे मतलब सामान मंगाया सबके खाने पीने का, लेकिन मेरे से कुछ खाया ही नहीं गया। मेरा तो मूड ही बहुत ख़राब था। मैंने अपने बेटे को बोला कि चलो अब घर चलते हैं, कुछ काम है। वो बेचारा उठा तो सब लोग कहते हैं नहीं, आप थोड़ी देर बैठ जाओ। बैठ गए हम लोग। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने बेटे को इशारा किया चलो, और सबको प्रणाम वगैरह करके हम लोग घर वापस आ गए। जब रास्ते में हम आए थे तो भी सेंट स्टीफन के पास नहीं पहुंचे थे कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। बेटे ने ना मेरे को पूछा क्या हुआ है। मैं कहा मेरे को ना कुछ अपने शरीर में ना अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ कुछ हो रहा है। वो मेरे को वहाँ बहुत डांटा कि आपने ज़रूर मम्मी को टेंशन ली हुई, आप वहाँ सबको बोले क्यों नहीं। हमने क्या कसूर किया जो ऐसे सबको बोल। मैं क्या, हमने बेटा यही शिक्षा प्राप्त की है कि बड़ों के सामने कुछ नहीं बोलते। वो कहता लेकिन मेरे को आज ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी। वो सेंट स्टीवन मेरे को लेके गया क्योंकि सामने बिल्डिंग में ही उसका ऑफिस था। जब वहाँ गए तो डॉक्टर ने देखा और पूछा आपको शुगर तो नहीं। मैंने कहा हाँ शुगर। फिर उन लोगों ने शुगर चेक की, दूसरे डॉक्टर ने सब, और उस टाइम शुगर 476 शुगर थी। डॉक्टरों को भी बहुत लगा भी क्या हो गया, क्या ऐसे टेंशन ले ली, कुछ खा पी लिया। बेटे ने बोला लगता है इनको कुछ टेंशन हो गई। वो सब मतलब देखने लगे, कोई दवाई देने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ। मेरे को उन्होंने थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल में ही रखा। मेरी शुगर नीचे ही नहीं आ रही थी। फिर उन डॉक्टर ने मेरे बेटे को बोला आप इनके लिए ना कोई फल या कोई चीज़ लेके आओ, शायद खाएं तो इनको थोड़ी तबीयत ठीक हो। वो नीचे आया अपने ऑफिस से, लेके आया कुछ खाने को फल वगैरह। तो सब डॉक्टर सोच रहे थे, मेरे को बार बार पूछा आंटी ऐसी आपने कौन सी परेशानी। मैं उनको क्या बताती। मेरे को बेटा नहीं कुछ नहीं हुआ, पता नहीं अचानक कि मेरी तबीयत ख़राब हो। फिर मैं कहा 2-3 घंटे हम हॉस्पिटल में रहे। धीरे धीरे 200 तक शुगर आ गई और 200 तक थोड़ी नीचे आ गई। तो डॉक्टरों ने हमें छुट्टी कर दी। तो दवाइयाँ लिख के बेटे को दे दी और टीका भी बता दिया कि इतना टीका लगाना है, ये करना है। सब घर जब हम आए तो रास्ते में तो बेटे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसको सब के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब घर पहुँचे तो उसने सारी बात मेरी बेटी को भी बताई। मेरी बेटी भी मेरे को बहुत गुस्सा किया कि हम लोगों को सब ऐसे क्यों मानते हैं, हमारे साथ ऐसे व्यवहार क्यों करते हैं। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, वो बड़े हैं, वो उनके कर्म, वो जो करते हैं वो उनके कर्म, जो मेरे कर्म है मैं अपना भुगतूंगी। मैंने कोई गलत किया नहीं, इसलिए मेरे को तो कोई दुख नहीं है। तो वो दोनों बच्चे बहुत परेशान हुए, मेरे को रेस्ट करने के लिए दोनों ने कहा, और बहुत दोनों ने मेरी ना बहुत सेवा की। अच्छा मेरे को रात तक तो ना उठा ही नहीं गया, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर मेरे बेटे बेटी ने समझाया कि आप ना यही लोग एक दिन आपके पास आएंगे। तो मैं क्या, वो आए या नहीं आए, मेरी तो आज बेइज्जती कर दी ना सबने मिल के। क्योंकि वो अब खुद करते तो कोई बात नहीं, उनके संबंधी भी आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए थे, सबके सामने उन्होंने मेरे ना ऐसे बहुत बेइज्जती। बेटा बेटी कहते कोई बात नहीं मम्मी आप परेशान। सुबह तक मैं बहुत ठीक हो गई थी और मेरे को शुगर का टीका भी लगाया बेटी ने, बेटे ने दवाई वगैरह दी और वो काफ़ी मैं सुबह तक ठीक हो गई।
चलो थोड़े दिन के बाद ना मेरी बेटी की ना बहुत अच्छी नौकरी लगी एक बहुत बड़े ऑफिस में, वो वहाँ की हेड बन गई। और बेटा भी जो सेंट स्टीफन के सामने उसका वहाँ ऑफिस था, सब लोग उससे सलाह लेने आते, सब उससे भी बहुत उसका भी काम थोड़ा ठीक होने लगा धीरे धीरे। अच्छा, और एक दिन वो जिनके घर में गई थी ना, उस मामा जी का मेरे को फ़ोन आया 11 बजे। वो कहते, कविता तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारी टांगों का क्या हाल है। मैं तो आज तक उनकी कभी फ़ोन पे आवाज़ ही नहीं सुनी, इतने ही साल हो गए थे मैं दिल्ली आई, उन्होंने तो कभी हमें फ़ोन ही नहीं किया था, वो कभी हमें पूछते ही नहीं। मैं कह नहीं मामा जी ठीक है, सब ठीक है। फिर उन्होंने बेटा क्या कर रहा है मैंने बताया, बेटी अच्छा, बहुत खुश हुए। अब ये नहीं पता वो दिल से खुश खुश हुए तो कैसे खुश हुए। फिर कहते मेरे को ना बेटे के साथ कुछ काम है। मैं कहा ठीक है, वो आएगा तो मैं बता दूंगी। तो वो जब आया मैंने बताया, कहता मम्मी मतलब उनको कुछ काम है तो आज उनको याद आ गया, तुम अपना ध्यान रखना, ये करना, वो सब कह रहे थे। कभी किसी का फ़ोन आता, क्योंकि सबको बेटे के साथ काम होता था। वो बेचारा मेरे कहने पे सबको, मैं क्या उन लोगों ने जो बेटे किया किया, तुम तो अपनी मतलब ये आने वाला टाइम अच्छा बना लो, अपने कर्म अच्छे बना लो, तुम सबका अच्छा करो। तब ना थोड़ी देर के बाद सबके फ़ोन ना मेरे बेटे को आता। बेटे सो जिसको भी काम होता ना वो पहले मेरे को फ़ोन करता, कभी कुछ अपनी मतलब से, कभी कुछ। मेरे बेटे को भी जब करता सब फ़ोन, जब बेटे पहले ये पूछते तेरी मम्मी का क्या हाल है। मेरा बेटा और बेटी समझ जाते कि इनको कोई मतलब है, इसलिए इन्होंने ना मामा का और हमारा हाल पूछा। फिर थोड़े लोगों के ना धीरे धीरे बहुत लोगों के वो सब के काम कर देता था लेकिन कुछ बोलता नहीं। एक दिन ना उन्होंने मतलब भी बहुत लोगों को कोई बहुत बड़ा काम पड़ गया। वो कहते कि हम आपके घर आ रहे हैं। बेटा कहता नहीं मेरे को, मैं बिजी हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं बेटे कोई बात नहीं, वो बड़े हैं, तू कर देगा, मतलब ही तेरे पास कोई गुण है तभी वो तेरे पास आ रहे हैं। तो मैं उस दिन सोच रही थी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषा, लेकिन सबसे ऊंची भाषा पता कौन सी है? मतलब की। जब किसी को मतलब होता है तो वो मतलब अपना निकालने के लिए इतनी मीठी भाषा में बोलेगा, आपकी इतनी इज्जत करेगा कि कोई कहने की बात नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में हम लोग आपस में तो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन जो भगवान है ना वो सबके कर्म लिख के रखता है। और बाद में उन लोगों को इतनी दिक्कतें हो, इस सबको मैं नहीं चाहती किसी को दिक्कत हो, मैं घमंड में जीना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं फर्श पे रहने वाली। अपने बच्चों को भी यही सिखाया था कि आप कभी ज़िंदगी में घमंड न। वो लोग आज भी बहुत घमंड करते। मैं तो सबसे आगे भगवान से भी आगे ये हाथ जोड़ती कि भगवान जो जो लोग घमंड करते हैं ना उनका बुरा मत करना, लेकिन उनका दिमाग ज़रूर ठीक करना। और आप भी ऐसे कभी घमंड ना करिए। जब आपके घर से कोई आता है तो बहुत दुखी होके आता है, तो देखो उसको कितना दुख लगता है।